ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन की कक्षा संख्या 45 को 45 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप, कोई शंका है, कोई प्रश्न है, इन कक्षाओं में आपको कभी समझ में नहीं आता है, हम भी इस बात का अनुभव करते हैं, तो आप अपनी शंका को लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ये 8319694799। ठीक है, कभी भी जब भी आप पढ़ें, ये नहीं कि आज ही पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद पढ़ें तो भी आप लिख करके भेजिएगा, 20 साल बाद पढ़ें तो भी आप लिख करके भेजिएगा अपनी शंका को। आप फिर 40-50 साल बाद यदि पढ़े कोई इस कक्षाओं को तो फिर तो हम ही नहीं रहेंगे इस संसार में तो फिर और कोई पढ़ाने वाला इस पर आ जाएगा चैनल पर। तो आप जब भी आप पढ़ें, जब भी आपको कोई शंका हो, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप इस व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया गुरुजी आपने पढ़ाया। तो हम क्या करेंगे, आपको अपना नाम लिखना होगा। हम आपके लिए उसी आपकी शंका की एक वीडियो बना करके आपको दे देंगे और उसमें पूरा समझा देंगे। आप उस वीडियो को बाद में कभी भी देख लीजिए। साथ में आपकी शंका के निवारण से, समाधान से और भी अनेक लाखों लोग लाभान्वित हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सुविधा हम आपके लिए दे रहे हैं। जब तक हम जीवित हैं उसके बाद भी आपको सुविधा मिलती रहेगी। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाए थे, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, और एक पढ़ाया था स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, और तीसरा पढ़ाया था आपको अंतरम बहिर्योगोपसम्या नयो। ये क्या कर रहे थे, जस की प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जो प्रत्यय जस है उसके परे रहते इन शब्दों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कर रहे थे। ठीक है, अब माने इन्हीं सर्वनाम जिनकी संज्ञा की गई है उनसे ही, उनकी और चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी, उनमें ही उनके रूपों की सिद्धि में और कहाँ कहाँ परिवर्तन दिखता है किस शब्द के रूप में, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सूत्र है हमारा 159वां। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी तो प्राय करके सभी संस्कृत के पढ़ने वाले पाठकों के पास में होती है। ये सूत्र है पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 16वां सूत्र है अष्टाध्यायी में। ठीक है, इसमें ये है, मैं यहीं पर समझाता हूं फिर बाद में समझाऊंगा। नवभ्य, नवभ्य, ये न
नवन शब्द था, नवन, नवन का अर्थ क्या होता है? 9। तो पंचमी में इसका रूप चल जाता है नवभ्य, संधि से नवभ्य हो गया है, कोई बात नहीं है। और पूर्वादिभ्य, ठीक है, ये नवभ्य क्या है? पूर्वादिभ्य का विशेषण है। पूर्वादिभ्य नवभ्य, तो ये कह रहे हैं कि पूर्वादि जो 9 शब्द, अब कहेंगे पूर्व, पूर्व कहां से लेना है? तो पूर्व लेना है, यहां पर क्या है, ये जो गणपाठ था आपका, क्या था? ये जो हमने इसमें ये सर्वादीनी सर्वनामानी, ठीक है, ये जो गण था यहां पर क्या है? पूर्व शब्द पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, पूर्व। यहां से अब 9 शब्द गिन लेने इस सहित। एक पूर्व हो गया, पर हो गया, अवर हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, अपर हो गया, अधर हो गया। ये आपके 7 शब्द हो गए, ठीक है, 7। और फिर एक शब्द है स्वम, 8 हो गए। और एक शब्द है अंतरम, 9 शब्द। तो इन 9 शब्दों को लेकर के कह रही है क्या? ये पूर्वादि 9 शब्द हैं। चलिएगा अब सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको आराम से। तो ये कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, एभ्यो ङसिण्योः स्मात्स्मिनौ वास्तः। तो इनका ये कहना है कि एभ्यः पूर्वादिभ्यः नवभ्यः ङसिण्योः स्मात्स्मिनौ वास्तः। पूर्वादि जो 9 शब्द हैं उनसे आगे ङसी पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है, और ये आपका ङी ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। ङसी और ङी माने पूर्वादि 9 शब्दों के बाद में पंचमी विभक्ति का एक वचन का अथवा सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो प्रत्यय आता है, उनको क्या हो जाता है? विकल्प करके ङसी के स्थान में स्मात हो जाएगा और ङी के स्थान में स्मिन हो जाएगा, ठीक है। यहां इनके पर्यायवाची विकल्प से सर्वनाम संज्ञा ना करके इनके प्रत्ययों को सर्वनाम संज्ञा मान करके जो कार्य होता है वो कार्य सीधा विकल्प कर दिया, ठीक है। इनकी क्या है? नित्य ही सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, नित्य ही पूर्वापर प्रथम चरम इत्यादि से क्या है वो पूर्वापर इत्यादि से माने व्यवस्थायाम संज्ञा में नित्य ही क्या थी? सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। तो नित्य सर्वनाम संज्ञा होने से क्या है? इनको ये स्मात और स्मिन नित्य प्राप्त थे, तो उसका विकल्प कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? पूर्वस्मात। जब पूर्व से उत्तर ये ङसी आ जाएगा पंचमी विभक्ति का, तो उसके स्थान में इसने क्या कर दिया? स्मात। और जब नहीं किया तो रामात के समान बन जाएगा, पूर्वात। पूर्वात बन गया। पूर्वस्मिन पूर्वे, ये पूर्वस्मिन सप्तमी का बन गया एक वचन का, और पूर्वे ये जब राम के समान बन गया, ठीक है। ये सर्व के समान बन गया वो पूर्व के इस सूत्र से। ऐसे ही एवं परादीनाम माने ये पूर्व पर का भी ऐसे बन जाएगा, परस्मात परात, परस्मिन परे, दो रूप बनेंगे। ऐसी अवर अवरस्मात अवरात, अवरस्मिन अवरे। दक्षिण का भी बनेगा, दक्षिणस्मात
दक्षिणात्, दक्षिणिस, दक्षिणस्मिन्, दक्षिणे। उत्तर का भी बनेगा उत्तरस्मात्, उत्तरात्, उत्तरस्मिन्, उत्तरे। अपर का भी बनेगा अपरात्, अपरस्मात्, अपरस्मिन्, अपरा, अपरे, अपरे। ऐसे अधर का बनेगा अधरस्मात्, अधरात्, अधरस्मिन्, अधरि। ऐसे स्व का बनेगा स्वस्मात्, स्वात्, स्वस्मिन्, स्वे। अंतर का भी ऐसे बनेगा अंतरात्, अंतरस्मात्, अंतरे, अंतरस्मिन्। तो 9 शब्दों के इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, बाकी कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलिएगा, तो ये सूत्र ये कहता है शेषम सर्ववत्, शेषम। अब जो शेष के रूप कैसे चलेंगे, सर्व के समान चल जाएंगे। अर्थात क्योंकि इनकी तो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही है, जहां विकल्प कह दिया है प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में जस में विकल्प कह दिया, बाकी में सर्व के समान चल जाएंगे। जैसे पूर्व है तो पूर्व का पूर्वा, पूर्व, पूर्वे, फिर पूर्वम, पूर्व, पूर्वान। ठीक है, फिर पूर्वस, पूर्व, पूर्वेण, पूर्वाभ्याम, पूर्व, पूर्वई, फिर पूर्वस्मयी। चतुर्थी में तो हो ही जाए पूर्वस्मयी। तो फिर सर्व के समान, क्योंकि इनकी सर्वनाम संज्ञा उस गण सूत्र से पहले से ही है। ठीक है, चलिएगा, ये कर दिया। अब इसके आगे आता है हमारा सूत्र 160। प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 33वां सूत्र। कहते हैं एते जसी उक्त संज्ञा वास्यु। कहते हैं कि एते मन ये शब्द प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्ध, कति, कतिपय, नेम, ये शब्द है। इन शब्दों को कहते हैं कि जस के परे रहते उक्त संज्ञा, इनकी संज्ञा क्या कही है उक्त संज्ञा का माने सर्वनाम जो संज्ञा कही गई है वो क्या हो जाएगी, विकल्प से हो जाएगी, इनका ये कहना है। तो अब यहां पर हमें ये देखना है कि भाई इसमें एक तो शब्द है प्रथम और दूसरा चरम, और तय, अल्प, अर्ध, कतिपय और नेम। तो इनमें से क्या है, जो नेम शब्द है, नेम, इसका अर्थ क्या कहा था, अर्ध, यानी आधे के अर्थ में प्रयोग होता है। नेम की तो सर्वादीनी सर्वनामानी से नित्य ही सर्वनाम संज्ञा है। ठीक है, क्या है, सर्वादीनी सर्वनामानी से नित्य ही नेम की सर्वनाम संज्ञा है। और ये प्रथम, चरम, तया, अल्प, अर्ध, कतिपय, इन शब्दों की किसी से सर्वनाम संज्ञा नहीं कही है, नहीं कही है। तो ये सूत्र कह रहा है कि भाई ये जो शब्द हैं इनमें से जिनकी नहीं कही है सर्वनाम संज्ञा पहले और जिनकी कह दी है, उन सब को जस के परे रहते सर्वनाम संज्ञा का विकल्प कर दिया। एक बार होगी एक बार नहीं होगी, केवल जस के परे रहते ध्यान देंगे। क्या, जस के परे रहते। इसका अर्थ ये हो गया कि जो कतिपय तक के जितने शब्द हैं इनकी तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से केवल जस के परे ही रहते होती है, अन्य प्रत्ययों के परे रहते नहीं होती है। और नेम की माने सब जगह नेम की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा केवल जस के परे रहते विकल्प से होती है। अब हमने आपको बताया था कि जो विभाषा होती है, ये जो वा ऊपर से आ रहा है, तो विभाषा 3 प्रकार की होती है। एक प्राप्त विभाषा, एक अप्राप्त विभाषा और एक प्राप्ताप्राप्त विभाषा।
ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। विभाषा 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, ठीक है। दूसरी होती है अप्राप्त विभाषा, ठीक है। और तीसरी होती है प्राप्ता प्राप्त, ये भी बताई थी मैंने। इसको उभय विभाषा भी कहते हैं। हाँ, उभयत्र विभाषा। दो नाम इसको दोनों कर दें। तो प्राप्ता प्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा। कोई कार्य पहले से प्राप्त है, उसमें विकल्प कर रहे हैं, तो वो विभाषा होगी प्राप्त विभाषा। और कोई कार्य प्राप्त नहीं है, उसको विकल्प कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? अप्राप्त विभाषा। समझ रहे होंगे आराम से। और प्राप्त अप्राप्त विभाषा, किसी सूत्र में कोई कार्य किया जा रहा है कुछ शब्दों से, तो वो जो कार्य का विकल्प किया जा रहा है वो उस सूत्र में पठित जो शब्द है उनमें से कुछ को प्राप्त है, कुछ को नहीं प्राप्त है। तो जो भी विभाषा होगी वो प्राप्त अप्राप्त विभाषा होगी। जैसे ये सूत्र है आपका प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेम आश्रय। इसमें क्या है? सर्वनाम संज्ञा जस के परे रहते विकल्प से कही जा रही है। ठीक है जी। इसमें क्या है? सर्वनाम संज्ञा केवल जस नेम को प्राप्त है, सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र से प्राप्त है, इनको कहीं पर भी प्राप्त नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? इस सूत्र में पठित शब्दों में कुछ शब्दों को तो सर्वनाम संज्ञा अप्राप्त है और कुछ को प्राप्त है। तो इसमें जो विभाषा विकल्प किया जा रहा है तो प्राप्त में और अप्राप्त में विकल्प किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली विभाषा कौन सी हो गई? प्राप्त प्राप्त विभाषा, उभयत्र विभाषा। ठीक है, प्राप्त विभाषा कौन सी थी? मैंने आपको बताया था, ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र थे समज्जा धनाख्यायाम और ये पूर्वा पर, ये इनसे जो थी क्या है? ये प्राप्त विभाषा थी। इनको पहले से प्राप्त थी, उसमें जस के पहले से विकल्प किया था। अप्राप्त विभाषा का अभी सूत्र आया नहीं है, आएगा तो बता देंगे आपको। अभी 2 प्रकार के सूत्र आ गए, प्राप्त विभाषा का भी आ गया, अप्राप्त प्राप्त प्राप्त का भी आ गया। अप्राप्त का नहीं आया है। अप्राप्त का मतलब किसी से कुछ प्राप्त नहीं है और पहले ही उसी से की जा रही है। ठीक है, माने इस प्रकार के शब्द जिस कार्य का विकल्प किया जा रहा है उन शब्दों में से किसी शब्द को वो कार्य पहले प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि ने 3 प्रकार की विभाषा माना है। तो आइएगा अब देख लेते हैं। तो कहते हैं ए तेजसी उक्त संज्ञा भाष्य, विकल्प तो हो जाए जस के पहले रहते। ठीक है, कहते हैं प्रथमे प्रथमा। अब क्या है? जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो सर्वे के समान प्रथमे बन गया, बना लीजिएगा, जसा शी लग के आकर के आधगुणा लग के, और प्रथमा ये राम के समान बन गया। बाकी इसके जितने भी रूप होंगे, अब जितने भी रूप होंगे वो कैसे चलेंगे? राम के समान। ध्यान रखें, कैसे चलेंगे? राम के समान। और फिर कहते हैं चरम, ऐसे ही चरम शब्द है, तो चरम के भी क्या है? चरम में चरमाह ऐसा बन जाएगा, बाकी में राम के समान। और फिर है आपका तय, ये तय क्या है? प्रत्यांत प्रत्यय है, तय प्रत्यय है एक। तो कह रहे हैं तयः प्रत्यय, ये तय प्रत्यय को ही तयः प्रत्यय कह रहे हैं। तो प्रत्यय का अर्थ हो गया प्रत्यांत शब्द। क्या हो गया बोलो?
प्रत्ययांत शब्द। तो ये हो गया। ऐसे ही तो इसका बन जाता है आपका उदाहरण, बहुत सारे बनेंगे इसके आपके उदाहरण, ठीक है। तो तैप का तैप प्रत्यय होता है, जैसे आप पंचतय, ये वहां पर 5वें अध्याय के दूसरे पाद में इनकी सिद्धि की गई है, ठीक है। तो इसका या मैं अभी एक इसमें आपको, जैसे द्वितय शब्द बनता है, द्वितय तय प्रत्यय, तो द्वितय ऐसा शब्द बन जाएगा, तय प्रत्यय द्वितय। अब इसका रूप चलेगा तो क्या बहुवचन में द्वितये और द्वितयाः, बाकी राम के समान। ऐसे ही अल्प शब्द है तो अल्पे अल्पाः, शेष रामवत। अर्ध अर्धे अर्धाः, शेष रामवत। कतिपय कतिपये कतिपयाः, शेषम रामवत। अब नेम, नेमे नेमाः और शेषम सर्ववत। बाकी का बचा हुआ किसके समान चलेगा? सर्व के समान, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञा इसकी है पहले से, ठीक है, कोई घट नहीं। तो वही कह रहे हैं, ये दिया भी है, द्वितये द्वितयाः उदाहरण दिया ही था यहाँ। शेषम रामवत, शेष रूप राम के समान चलेंगे। नेमे नेमाः शेषम सर्ववत, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ इस सूत्र में एक वार्तिक दे रहे हैं, एक वार्तिक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तीयस्य ङित्सु वा। ये क्या कह रहे हैं? तीय प्रत्यय ले रहे हैं यहां पर। क्या है? एक ये तीय प्रत्यय है, तीय प्रत्यय की कहते हैं विकगित। नित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से इसकी सर्वनाम संज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। तीय एक प्रत्यय है, जैसे द्वितीय तृतीय शब्द बनते हैं। क्या है? ये द्वितीय तृतीय शब्द बनते हैं, यहां लिखा भी है कि द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्यादि एवं तृतीयः। ये तीय प्रत्यांत शब्द है। तो कहते हैं गित, गित का एक ले लिया इन्होंने, तो द्वितीयस्मै सर्वनाम संज्ञा हो गई, गित है ये, तो यहां पर हो गई, तो इसमें आदेश हो गया सर्वनाम ना इसमें, और यहां पर नहीं हुई तो राम के समान। इसका मतलब हो गया द्वितीय और तृतीय शब्द के नित प्रत्यय। नित कौन कौन से हैं? ङे हो गया, ङसी हो गया, ङस हो गया और गी हो गया, 4 प्रत्यय हो गए गित। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन का प्रत्यय, तो वहां पर इनके दो दो रूप बन जाएंगे, एक तो सर्व के समान बन जाएगा और एक बन जाएगा राम के समान, ठीक है। द्वितीय होगा और द्वितीयस्मात् द्वितीयात्, द्वितीयस्य वो तो एक ही बनेगा, तो वहां तो कोई कार्य नहीं है, सही हो रहा है, ठीक है। और द्वितीयस्मिन् और द्वितीय, ऐसे ही तृतीयस्मै तृतीयाय, तृतीयस्मात् तृतीयात्, तृतीयस्मिन् तृतीयस्मिन् तृतीये, ऐसे बनेंगे, एवं तृतीय। अब वो कहते हैं ठीक है, ये तो हो गया जी, ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द आता है निर्जरः। अभी आपका यहां समाप्त हो गया, अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। यहां कोई सर्वनाम संज्ञा का कार्य नहीं, ध्यान देंगे, सर्वनाम संज्ञा का ये अभी कार्य था वो समाप्त हो गया। अब एक निर्जरः शब्द है। निर्जरः शब्द का अर्थ होता है कि निर्गता जरा अवस्था
यस्याः देवतायाः, ऐसा करेंगे, इसको यस्य कर लेते हैं, ठीक है। यस्या देवस्य स देवः निर्जरः। ऐसी कल्पना की गई है कि जो देव होते हैं उनको वृद्धावस्था नहीं आती। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। तो देवों को, देवताओं को वृद्धावस्था नहीं आती है, वृद्धावस्था। तो कहते हैं निर्जरा का अर्थ यहां पर है देवः, देवता। देवः और देवता दोनों का एक ही अर्थ है। देवः शब्द पुल्लिंग है, यहां पुल्लिंग दिया इसलिए मैंने यहां पर देवा किया है, और इस देवता शब्द स्त्रीलिंग में उसका भी अर्थ देव ही है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप पूरा व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो निर्गता जरा माने जरा अवस्था निकल गई है, माने है ही नहीं जिसके अंदर, ऐसे देव को बोलते हैं निर्जरा। अब निर्जरा के रूप कैसे चलेंगे, इसमें थोड़ा सा, वैसे तो ये ह्रस्वकारांत शब्द है निर्जर, कैसा शब्द है निर्जर। अब आपको बनाना नहीं है, बना दिया मैंने, विग्रह कर दिया। निर्जरा शब्द निर्पूर्वक तो निर्जर बन जाता है, ये ह्रस्वकारांत है। तो इसका रूप कैसे चलना चाहिए, राम के समान। क्या, राम के समान। परंतु इसमें राम के समान भी चलता है, राम से थोड़ा भिन्न भी चलता है, दोनों प्रकार से चलता है, इसलिए विशेष है ये। राम के समान होता तो बताते ही नहीं। तो ह्रस्वकारांत शब्द होने पर भी ये राम के समान भी चलता है, राम से भिन्न भी चलता है। तो वो भिन्नता कहां से आती है, किस सूत्र के द्वारा भिन्न रूप बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं 161वां सूत्र, जराया जरसन्यतरस्याम, सप्तमी व्यक्ति द्विवचन, वो 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 101वां सूत्र है, ठीक है। चलिएगा, ये थोड़ा बहुत अच्छा सूत्र है, समझ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। इसमें क्या है, एक जराया शब्द है, ये वास्तव में जराया है ऐसा, और एक जरस शब्द है, जरस सकारांत, और अन्य तरस्याम का अर्थ होता है विकल्प। ध्यान रखेंगे, व्याकरण में अन्य तरस्याम कहते हैं तो क्या अर्थ होता है, विकल्प। और वा का अर्थ भी क्या होता है, विकल्प। ठीक है, वा विभाषा, विभाषा का अर्थ भी क्या होता है, विकल्प। ये आएंगे बार बार सभी। विभाषा, विभाषा का अर्थ भी क्या होता है, विकल्प, और वा का अर्थ भी विकल्प, अन्य तरस्याम का अर्थ भी विकल्प। विकल्प शब्द का प्रयोग नहीं किया है अष्टाध्याय में, इसलिए हम हिंदी में विकल्प उसका प्रयोग होता है। अब ये कहते हैं कि अजादौ विभक्तौ, बस इतना कहा। इसका पूरा अर्थ हमें ये करना पड़ेगा, जरायाः अजादौ विभक्तौ परतः अन्यतरस्यां जरस आदेशः स्यात्। कि जो जरा शब्द है, जरा, जरा शब्द को अजादी विभक्ति, अजादी विभक्ति कौन सी है, 21 प्रत्ययों में से औ, जस, अम, औट, शस, टा, ङे, ङसी, ङस, ओस, आम, गी, ओस, इतनी विभक्ति क्या है, आजादी है। तो इन आजादी विभक्तियों के परे रहते कहते हैं जरा शब्द को विकल्प करके जरस आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जरस, ऐसा हो जाएगा, जरस, सकारांत बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सकारांत। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसमें समझाएंगे ये, ठीक है। कि जो ये जो निर्जरा शब्द लिया था,
ये निर्जर। इसमें जो ये जर शब्द है ये वास्तव में पहले क्या था, जरा था। क्या था, जरा। समास करने पर ये क्या है, जर बन जाता है। अब ये किससे बनता है ये अभी आपको नहीं पूछना है, नहीं तो फिर आप वहीं चले जाएं, वो भी समझ में नहीं आएगा। ये समास का प्रकरण की बात है, ठीक है। यहां बहुब्रीहि समास हुआ है निर उपसर्ग के साथ में, जरस के, जरस का, जरक, जरा का। तो यहां पर क्या है, ये जरा को जर बन गया है, दीर्घ को ह्रस्व बन गया, ठीक है। तो कहते हैं कि इसको जर से आदेश हो जाएगा यदि विभक्ति कोई आई रूप चलाएंगे तो, ठीक है। अब इसको क्रम से पढ़ते जाते हैं, ठीक है। आइएगा, ये तो हो गया यदि विभक्ति का। अब ये परिभाषा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपका शब्द है निर्जर, ठीक है, निर्जर, और यहां कहा है जरा। क्या कहा है, जरा। तो यहां तो जरा शब्द होगा तो उसको विकल्प से होगा, निर्जर शब्द में कहां से बात आ गई। किसी ने कहा कि भाई ये इसमें ये तो निर और जर है, यहां तो ये सूत्र लगेगा नहीं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, एक परिभाषा ला रहे हैं, ये आचार्यों के द्वारा परिभाषा, माने यहां पर इस सूत्र की अप्राप्ति हो रही थी, क्योंकि ये तो जरा शब्द को करता है और ये है निर्जर, निर्जर। तो कहते हैं कि आचार्यों ने परिभाषा बनाई है, प का अर्थ है परिभाषा, ध्यान रखेंगे, परिभाषा, प शॉर्टकट में लिख दिया है। ये परिभाषाएं हैं, हम पढ़ाएंगे आपको अलग से। तो कहते हैं कि पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, कि पद, एक पद का अधिकार है 8वें अध्याय में। क्या है जी, बोलो, 8वें अध्याय में पद का अधिकार है। और अंगाधिकार ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में चलता है, अंगाधिकार 4था और पूरा फिर 7वां पूरा अध्याय चलता है। तो कहते हैं पद के अंगार, पद के अधिकार में कोई कहा गया कार्य है और अंग के अधिकार में कोई कहा गया कार्य है, तो वो क्या कहते हैं, जिस शब्द को कहा गया है कार्य, तस्य, तस्य माने जो शब्द व सूत्र में पड़ा हुआ है अंग के अधिकार में अथवा पद के अधिकार में, उसको कोई कार्य का तो उस शब्द को होता है। और कहते हैं तदंतस्य च, वो शब्द अंत में है जिसके उसको भी हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब कहा हमने ठीक है भाई, ये निर्जर शब्द था आपका, ठीक है, निर्जर। अब ये जो सूत्र है ये किसके अधिकार में, अंग के अधिकार में है, 7-2-101। क्या है, अंग के अधिकार। तो अंग के अधिकार में होने से क्या है, जो जरा शब्द को काम का है वो जरा जिसके अंत में उसको भी हो जाएगा। तो कहते हैं यहां पर ये सूत्र लगेगा, इस परिभाषा के बल से पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, पद और अंग के अधिकार में किसी शब्द को लेकर के कोई कार्य कहा है तो वो कार्य वो शब्द अकेले को भी हो जाता है और वो किसी के अंत में तो भी हो जाएगा। तो यहां तो जरा शब्द अकेला होगा तो उसको भी आजादी विभक्ति के पर्यत जरा सा आदेश हो जाएगा विकल्प करके, और जरा शब्द अंत में जिसके उस तदंत को भी हो जाएगा, इसको में इसमें भी लगने लगेगा ये, ठीक है, लगने लगेगा। अब कहते हैं जी ठीक है हम ऐसा कर देते हैं। तो अब कहते हैं कि भाई जरा को जरस कहा है और आपने कहा तदंत को भी हो जाता, मान लिया हमने यहां तदंत है ये। तो जिस प्रकार से जरा शब्द को
जरस आदेश होता है, जरस आदेश होता है, वैसे ही इस पूरे को होगा जी। इस पूरे को क्या होगा? जरस होगा, क्योंकि अनेकालशित सर्वस्य, सारे के स्थान में होगा। फिर निर्जरा कैसे बनेगा? निर्जरा का अर्थ है निर्जरस के जो रूप चलेंगे, तो जैसे निर्जरसौ, वो तो बनेगा ही नहीं सर। तो कहते हैं नहीं जी, इसके लिए एक परिभाषा बनाई है आचार्यों ने। कहते हैं निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति, परिभाषा है। कहते हैं ये तो ठीक है, तस्य तस्य को हो जाता है, परंतु जो कार्य जितने जितने शब्द को निर्देश करके कहा गया है उतने को ही होगा, पूरे को नहीं होगा, तदंत को नहीं होगा। तदंत में प्राप्ति तो होने लगेगी, तदंत में उस कार्य की प्राप्ति तो करा देंगे, परंतु होगा किसके स्थान में? जिसका निर्देश किया है सूत्र में, उसी के स्थान में होगा। ठीक है। तो कहते हैं कि भाई यहां पर निर्दिश्य, यहां पर क्या सूत्र में जरा शब्द है, केवल जरा आया, जरा शब्द लिया है, तो यहां पर भी तदंत में केवल जरा को ही आदेश होगा, जरस, पूरे को नहीं होगा। ये ऐसा कहते हैं निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, जितना शब्द का निर्देश किया है उसके स्थान पर आदेश होगा, पूरे के स्थान पर नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब कह रहे हैं भाई अब यही बात है आपकी, अब आपकी यही बात है कि जितना निर्देश किया उसको ही होगा। तो यहां तो जरा शब्द पड़ा हुआ है और यहां पर हो गया जर, क्या हो गया जी? यहां पर तो जर हो गया भाई, ये तो जरा है ही नहीं। आप कह रहे निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति, तो निर्दिश्यमानस तो जरा शब्द है, यहां पर जरा है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए एक और परिभाषा बनाई है उसका भी समाधान करने के लिए कहते हैं परिभाषा एक देश विकृतम अनन्यबद्ध। ऐसा है भाई, यदि मानिएगा मेरा हाथ कट जाए, भगवान करे ना कटे पर वैसे ही सपोज, तो इस हाथ के कट जाने पर मेरा नाम नहीं बदल जाए, श्रवण कुमार कोई कहेगा तो मैं ही जाऊंगा। माने अवयवी के एक अंग के विकृत हो जाने पर उसका नाम नहीं बदलता है। तो कहते हैं एक देश विकृतम अनन्यवत, ये अनन्यवत माने अन्यवत और अनन्यवत का माने वही रहता है। किसी अवयवी का एक देश विकृत हो जाने पर भी, परिवर्तित हो जाने पर भी वो अवयवी वही रहता है, बदल नहीं जाता। घोड़े का एक कान कट जाए तो उसको ये नहीं कहेंगे कुछ और हो गया, उसको घोड़ा ही कहेंगे। घर का एक कोई कोना टूट जाए तो ये उसको घर ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, झोपड़ी नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं भाई यहां पर निर्जर शब्द में क्या है? जरा को जर हो गया और कुछ नहीं है, ह्रस्व माने दीर्घ को ह्रस्व हो गया है, वास्तव में है तो जरा ही शब्द। एक देश विकृतम अनन्यवत, ये अन्यवत नहीं है, ये वही है जरा, ये वाला ही जरा ही माना जाएगा। क्या उसको ह्रस्व तो कर दिया अभी, बस है तो जरा तो कहते हैं इसलिए यहां पर इति जरस शब्दस्य, नहीं जर शब्दस्य जरस, यहां ये जो जर शब्द है जर भी वास्तव में जरा ही है, तो जरस आदेश हो जाएगा, आजादी विभक्ति के पर रहती है। अब यहाँ पर 3 परिभाषाएं लगानी पड़ेंगी, मैंने समझा दी है आपको, ठीक है। हो सकता है परिभाषाएं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो कहते हैं निरजरसौ, एक वचन में तो कोई अंतर नहीं आएगा, राम के समान चलेगा, जहां जहां आजादी विभक्ति मिलेगी वहां अंतर आ जाएगा। तो दिखा रहे निरजरसौ, निरजरसा बहुवचन में हो गया, जरस हो गया। एक अब दूसरे पक्ष में क्या बनेगा इसका? निर्जरऊ, राम के समान बन जाएगा, विकल्प से तो हो रहा है। जब जरस आदेश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? निर्जर ऐसे ही रहेगा, तो निर्जरऊ राम के समान।
तो निर्जरसः, ऐसे ही निर्जरसम और निर्जरसौ, निर्जरसः सकारांत बन जाएगा, निर्जरसा, निर्जरसे, निर्जरसः, निर्जरसः, निर्जरसी और निर्जरसोह और निर्जरसाम, इतनी जगह बदल जाएगा। फिर दूसरे पक्ष में यह अकारांत रहेगा तो राम के समान चलेगा। तो वही कहा इत्यादि पक्षे हलादौ च रामवत। यहां पक्षे से कह रहे हैं पक्ष में जब आदेश नहीं होगा जरस तो अजादि विभक्तियों के परे कैसे चलेगा, राम के समान। और हलादि विभक्ति होंगी तो राम के समान ही चलेगा, फिर तो आदेश प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, तो पक्षे माने जब जरस आदेश नहीं होगा तब, और हलादि विभक्ति के परे रहते तो राम के समान ही रूप चलते। तो ये कह दिया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहां पर जो निर्जर शब्द है, निर्जर शब्द के अजादि विभक्ति के परे रहते दो रूप बनेंगे और बाकी सभी विभक्तियों में वचनों में एक रूप बनेगा। ये इसका कुल मिलाकर के सार निकल के आया। ठीक है, अब रूप चला दीजिएगा। देखिए निर्जर समय बता दिया, पक्ष में राम के समान चल जाएंगे। केवल क्या है, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन बहुवचन में बदल जाएगा, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों में बदलेगा, तृतीय विभक्ति के एक वचन में बदलेगा टा में, और चतुर्थी के भी एक वचन में, पंचमी के भी एक वचन में, षष्ठी के एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों में बदल जाएगा, और सप्तमी के एक वचन और द्विवचन में बदल जाएगा। और कुछ विशेष नहीं है, बाकी राम के समान चलेंगे। ठीक है, अब मैं रूप भी आपको चला के बता देता हूं, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है, पहले तो राम के समान चला लीजिएगा। निर्जराः निर्जरौ निर्जराः निर्जरम निर्जरौ निर्जरान निर्जरेण निर्जर निर्जरेण निर्जराभ्याम निर्जरैः निर्जराय निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरस्य निर्जराभ्याम निर्जरात् होगा, निर्जरात् निर्जराभ्याम निर्जरेभ्यः निर्जरस्य निर्जरयोः निर्जरे निर्जराणाम और निर्जरे निर्जरयोः निर्जरेषु, ये हो गया। पक्ष में निर्जरसौ निर्जरसः निर्जरसम निर्जरसौ निर्जरसः निर्जरसा निर्जरसे निर्जरसः निर्जरसः निर्जरसोः निर्जरसाम निर्जरसी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये परिभाषाएं मुख्य रूप से मैंने आपको काफी अच्छी प्रकार से समझा दी। अब कहते हैं ठीक है जी, जो हमें बताना था ह्रस्व अकारांत अजंत शब्दों के बारे में तो बता दिया। अब कहते हैं एक शब्द अब दीर्घ आकारांत लेते हैं, विश्वपा। ये प्रथमा व्यक्ति विश्वपा। मूल शब्द क्या है, विश्वपा, दीर्घ आकारांत शब्द है, पुंलिंग है, विश्व का पालन करने वाला प्रभु ईश्वर। ठीक है, तो अब इसके रूप कैसे चलते हैं, अब इसके रूप आगे देखेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, ये सरल है इसके रूप, दीर्घ आकारांत पुंलिंग। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।